हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर की तैयारी करने में बहुत से स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक्चुअली इस चैप्टर में ख़ास बात क्या है कि थ्योरी पढ़ने को बहुत कम है और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप ढेर सारी थ्योरी पढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो कुछ खास फ़ायदा नहीं होता है। उसके बदले आप अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो बकलू पे आपको इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छे से मिल जाएगा। यू कैन गो टू द प्रैक्टिस लिंक, फिजिक्स मैकेनिक्स पार्ट 1। इसमें आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर दे सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं वो टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, टेंशन इन स्ट्रिंग, कंस्ट्रेंट मोशन, स्प्रिंग फोर्स एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले क्वेश्चन। सो इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है वो फर्स्ट वाला ही है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ क्वेश्चन। वैसे आप सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन, यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। सो पहला क्वेश्चन आप सेलेक्ट करें, वट एवर यू थिंक आंसर इज करेक्ट, उस पर क्लिक करें एंड आइदर क्लिक ऑन दिस चेक आंसर, और ये ब्लर किया हुआ सॉल्यूशन होता है, इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी का रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ तो इट विल शो कि मैंने जो बी ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो रॉन्ग है एंड करेक्ट आंसर इज ए, और यहाँ जो क्वेश्चन नंबर है वो भी आपका रेड हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन है, तो आप डायरेक्ट अगर ब्लर ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आपको आंसर मालूम चल जाएगा और ये पिंक कलर हो जाएगा। दैट मीन्स यू हैव नॉट सेलेक्टेड एनी ऑप्शन, डायरेक्ट आपने उसका आंसर ही चेक कर डाला है। सो इन दिस वे यू कैन ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की सबसे खास बात यह है कि द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन, और धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा एंड द लास्ट क्वेश्चन विल बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। सो आप जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो शुरू के क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनेंगे, जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और थोड़ा इंटरेस्ट और नॉलेज भी आता जाएगा। जैसे जैसे आपके अंदर थोड़ा थोड़ा नॉलेज बढ़ता जाएगा, आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी धीरे धीरे आपको ईजी लगता रहेगा। इसमें ऐसा होता है कि सडनली आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलता है जो बहुत डिफ़िकल्ट हो और आपको नहीं आ रहा है। स्लोली हम डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा होता है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको कभी पता नहीं चलता कि कब आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए और आप आसानी से सारे टॉपिक्स सीख लेते हैं। तो आप इस सभी टॉपिक्स के अगर क्वेश्चंस एक एक करके बनाते हैं तो यू विल सी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चंस आपने बना लिए और आपको अब किसी भी क्वेश्चन से डर नहीं लग रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। थैंक यू।